Hello student, here question is in how many ways can be letters of the word permutation। ये इसमें लेटर दिया हुआ है permutation be arranged if the word start with P and end with S। और इसमें तीन क्वेश्चन दिया हुआ है वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। अब जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में हमने 10th क्वेश्चन बताया था उसमें से क्या था कि आई नॉट कम्स टुगेदर था, इसमें वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर पूछ रहा है तो ये तो इजी है, ये तुरंत हो जाएगा। देयर आर ऑलवेज फोर लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो इसमें तीन क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम पहले परमुटेशन का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये परमुटेशन पहले वर्ड लिख लीजिए PERMUTATIONS। तो टोटल नंबर ऑफ कितने लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू 11। ये हमारा सॉरी 12, ये 12 है। इसमें ये n की वैल्यू हो गई। अब इसमें देखो कुछ अगर कोई क्वेश्चन में पूछा नहीं रहता है कि इतने वे में बनाइए, इतने लेटर का बनाइए, तो वो पूरा ही लेते हैं। यानी कि ये परमुटेशंस का 12 लेटर है तो 12 वे में ही बनाना है। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, बॉक्स 12 बना लेंगे। ये 12 बॉक्स 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ड स्टार्ट विथ पी, मतलब जो स्टार्टिंग वर्ड हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पी से स्टार्ट होना चाहिए और एंड विथ एस, और लास्ट जो लेटर होना चाहिए वो एस होना चाहिए। मतलब ये दो को ना फिक्स कर दे रहा है परमुटेशन में, जो भी फिक्स हो जाए है, यानी कि उसका अरेंजमेंट हमें नहीं करना है, जो बचा हुआ है उसका अरेंजमेंट करना है। तो पी और एस क्या हो गया, फिक्स हो गया। पी फर्स्ट लेटर और एस जो है लास्ट लेटर। अब इसको अरेंज करने के लिए यानी कि ये हमारे पास केवल क्या 12 लेटर था, अब 12 में से दो फिक्स हो गया तो हमारे पास कितना लेटर बचा है, 12 बॉक्सेज बचा है, 12 लेटर सॉरी 10 बॉक्सेज बचा है, 10 लेटर बचा है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, और पी की भी आर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो एन पी आर वाले फार्मूला पे हम इसको पुट कर लेंगे तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 10 और इसमें देखिए टी दो रिपीट हो रहा है, यानी कि टी दो बार रिपीट हो रहा है तो ये इसका डिवाइड, हमने बोला था कि जो रिपीट करेगा उसका क्या करेंगे डिवाइड। और एक चीज़ हमने पहले भी बताया था कि एन पी एन का डायरेक्ट हम परमुटेशन निकाल सकते हैं, एन फैक्टोरियल होता है। तो अब यहाँ पे एक बार बता दिए हैं तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ये 10 फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन 2 का फैक्टोरियल। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 का फैक्टोरियल यानी 10 × 9 × 8 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल वैसे ही छोड़ दे क्योंकि नीचे भी 2 का फैक्टोरियल है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और इसकी डायरेक्ट वैल्यू अब सॉल्व करके आप निकाल लीजिए, इसकी डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 14 400, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है कि वॉवेल्स, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वॉवेल्स और ऑल टुगेदर। तो इसमें वॉवेल्स देखिए, ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें क्या है, ई है, यू है, ए है, आई है, ओ है, ठीक है। तो ये सारे ही दे दिया है। ए वॉवेल हमारा क्या होता है, ए दिया है, ई दिया है, आई भी दिया है, ओ भी दिया है और यू भी दिया है, यानी कि टोटल वॉवेल्स ही दे दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स क्या है 5 है, ठीक है। अब इसको हमें निकालने के लिए हमने बताया था कि बॉक्स बना लेंगे और जो भी लेटर
बोल रहा है एक साथ करने के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं, एक जगह लिख के और उसको सिंगल बॉक्स मान लेते हैं। तो इसमें भी 12 ब्लॉक बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो अब इसमें फिल कर देंगे A E I O और U, ये सारे हमारा क्या हो गया, ये सारे वॉवेल्स एक जगह हो गया। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम एक ब्लॉक मान लेंगे, सिंगल बॉक्स मान लेंगे, सिंगल बॉक्स। और ये कितना बच गया, ये 7 बॉक्स बच गया। तो ये टोटल बॉक्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू 8 हो गया। अब इसका भी परमुटेशन निकालना होगा, तो इसका क्या करेंगे, अब टोटल 8 हो गया, यानी कि 8 दो बार रिपीट कर रहा है, तो 2 का फैक्टोरियल इन टू, हमने बोला था कि ये सिंगल बॉक्स का भी एक अलग निकालना पड़ता है। इसमें ये 5 लीटर है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू 5 हो जाएगी। और ये 5 ब्लॉक है, बॉक्सेज है, तो 5 लीटर ही इसमें डाल सकते हैं। तो ये r की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा 5p5। और इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई डिवाइड होगा नहीं, ये डायरेक्ट इसकी फार्मूला इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 8 का फैक्ट निकालेंगे परमुटेशन, तो 8 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके आप लिख लीजिए, इसका आंसर आएगा 24,19,200। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। ये कह रहा है कि जो हमारा 4 लेटर दिया हुआ है, सॉरी पी, जो लेटर दिया हुआ है उसमें पी और एस को वहाँ रखना है जिसके बीच में, दोनों के बीच में 4 लेटर होना चाहिए। तो पहले ये थर्ड क्वेश्चन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक ये 12। अब ये कह रहा है कि मतलब 4 उसके बीच में 4 लेटर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने पी को रखा है, तो 1 2 3 4 को छोड़ के एस यहाँ 5वें पे रख देंगे, यहाँ पे एस हो जाएगा। तो ये पी और एस के बीच में 4 लेटर हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका परमुटेशन निकालना होगा, यानी कि इसमें भी 2 फिक्स हो जा रहा है, तो इसका भी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें भी n की वैल्यू 10 ही हो जाएगा, यानी कि n इजकल टू 10 हो जाएगा, n इजकल टू 10 हो गया। और r इज इक्वल टू, इसमें r क्या हो जाएगा, ये भी बॉक्सेस भी 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू, इसका अगर परमुटेशन निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, 10 और t 2 बार रिपीट करेगा, तो इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि जैसे p हमने यहाँ पे डाला है, तो s यहाँ पे, तो p हम यहाँ भी डाल सकते हैं, s यहाँ भी डाल सकते हैं। मतलब p यहाँ पे डालेंगे तो s वहाँ पे चला जाएगा, अगर p यहाँ पे डालेंगे तो s यहाँ पे आ जाएगा, p अगर यहाँ पे डालेंगे तो s हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लीजिए p यहाँ पे डाले हैं तो s हमारा यहाँ पे चला जाएगा, p यहाँ पे डाले हैं तो s हमारा यहाँ पे चला जाएगा, और p यहाँ पे अगर डाले हैं तो s यहाँ भी तो जा सकता है। मतलब ये पॉसिबिलिटी इतनी सारी है। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो रही है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और एक 7, यानी कि इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक चीज़ और देखिए कि जैसे मान लीजिए कि हमने पी शुरू में रखा है, तो ये तो कहीं कहा नहीं गया है कि शुरू में हमने पी ही रखना है और एस को लास्ट में रखना है। ये केवल बोला है कि पी और एस के बीच में 4 लेटर होना चाहिए। तो एस हम फर्स्ट प्लेस पे भी रख सकते हैं ना। तो पहले इसको हम लिख लेते हैं कि ये कौन सा कंडीशन हो गया, व्हेन, 2 कंडीशन इसमें बन जाएगा। ये हो जाएगा कि अगर हम p को पहले शुरू में रखते हैं और s को बाद में रखते हैं, तो ये हमारा, ये परमुटेशन, इसका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ये आ जाएगा। व्हेन, यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन p इज
फर्स्ट एंड एस इज आफ्टर 4 लेटर लिख सकते हैं, आफ्टर 4 लेटर्स, ठीक है। तो ये एक कंडीशन बन गया। एक कंडीशन ये भी बनेगा कि भाई एस यहाँ पे भी हो सकता है, पी यहाँ पे हो सकता है, या एस यहाँ पे हो सकता है, पी यहाँ पे हो सकता है। एस अगर यहाँ होगा तो पी यहाँ पे हो जाएगा, एस अगर इस ब्लॉक में होगा तो पी यहाँ पे होगा, एस अगर ए यहाँ पे होगा तो पी अगर यहाँ पे हो जाएगा, एस अगर यहाँ पे होगा तो पी यहाँ पे होगा, एस इक्वल टू यहाँ पे होगा तो पी यहाँ पे होगा। मतलब वो सारे चीज़ परमुटेशन वैसे ही रहेगा, इसमें भी 10p 10/2 इंटू 7। अब इसके लिए कंडीशन लिखने हैं, व्हेन s इज फर्स्ट एंड p इज आफ्टर 4 लेटर, तो ये लिख लिए। अब इसके बाद लिख लेंगे टोटल, अब दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये क्या हो जाएगा, 10p 10/2 का फैक्टोरियल इंटू 7 प्लस 10p 10/2 का फैक्टोरियल इंटू 7। और बच्चों हमें पता है कि दो चीज़ को एक साथ ऐड करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 इंटू लिख सकते हैं 10p 10/2 का फैक्टोरियल इंटू 7। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है 25401600। ये हमारा फाइनल आंसर। तो ये तीनों का आंसर हो गया। ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। और इसमें जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे कि जहाँ पे भी ऑल टुगेदर अगर पूछता है तो इस तरह से एक बॉक्स बना लेते हैं, तो इससे इजी हो जाता है और इस तरह से हमारा क्वेश्चन इजी वे में हो जाता है। तो ये इसको एक बार और अच्छे से अगर देखना हो तो एक बार और अच्छे से समझिए और अच्छे से करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। धन्यवाद।